बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और आपको ये भी बता दें, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। साथ ही कई गांवों का में फंसे हुए हैं। बीती रात से जारी भारी बारिश की वजह से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का मांदर गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित निकलना पड़ा है। कई ग्रामीण परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन और राहत दल लगातार सक्रिय है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पूरी हालात का जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने जापान से ही राज्य के अधिकारियों से फोन पर चर्चा की और निर्देश दिए हैं कि एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर रहे। सीएम ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब तक 68 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर में बाढ़ के हालात हैं और स्थिति बेहद खराब हो गई है। घरों में पानी घुस रहा है। बस्तर संभाग में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्थिति की जानकारी ली, अधिकारियों से फोन पर चर्चा की, बातचीत की और जापान से ही लिया बाढ़ की स्थिति का अपडेट। भरा है, रात को होता तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होता, लेकिन अभी जैसे यहाँ हम लोग मौके में आए उससे पता चल रहा है कि लगभग सभी गांव डूब चुका है। लेकिन दिन में होने के कारण बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी फंसे हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम हमारी पहुंच चुकी है उधर से, क्योंकि लोहंडीगुड़ा की तरफ से हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी मौके में, लेकिन बास्तानार कोड़ेनार तरफ से हमारे एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। और ये प्राकृतिक आपदा में उन परिवार के साथ, उन लोगों के साथ हम लोग सब साथ में खड़े रहेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी जनहानि ना हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके लिए सभी हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और 68 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ बस्तर से जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं। फिलहाल गणेश, क्या हालात है, क्योंकि हालत बेहद खराब है, बाढ़ जैसी स्थिति लगातार वहां पर उपलब्ध हो रही है, तो क्या कुछ फिलहाल डिटेल्स? जी देखिए, अगर बाढ़ की बात करें तो पिछले लगभग 36 घंटों से जो लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जो जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। चारों तरफ बाढ़ है, नदी नाले उफान पर हैं। परंतु अब देखिए धीरे धीरे आज सुबह से ही वो जो इलाके थे, बाढ़ग्रस्त इलाके थे, वो धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। यातायात भी चालू हो चुका है। परंतु नेशनल हाईवे की बात करें जो जगदलपुर से बीजापुर और दक्षिण बस्तर को जोड़ता है, वो अभी भी बाधित है। कई जगह सड़कें बह गई हैं, तो कई जगह जो है पानी का जो प्रवाह है वो ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए अभी भी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो जनजीवन है वो बहाल होने में कितना और वक्त लग जाएगा। क्योंकि अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में कल लगभग दिन भर एक जो युवक था इंद्रावती नदी में फंसा हुआ था, देर शाम उसको नगर सेना की टीम ने जो है रेस्क्यू कर निकाला। उसके पहले अगर बात करें तो चेरपाल नदी की बात करें, चेरपाल नाले में जब अधेड़ पार करने के रपटा पार करने की कोशिश कर रहा था तो वो बह गया, उसकी भी तलाश की जा रही है, परंतु अब तक वो लापता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए जो 36 घंटों से जो बारिश हुई है वो एक आपदा के रूप में था और काफी जो है नुकसान यहाँ पर लोगों को देखने पड़ रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई जगह जो है मकानों के भी डूबने की खबरें हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासनिक भी लापरवाही देखने को ये मिली है कि जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से पंचायत के लोगों को अलर्ट करके रखना चाहिए या राजस्व के लोगों को तैनात किया जाना चाहिए था, वो नहीं थे वहां पर, जिसकी वजह से कल एक जो अधेड़ है वो बह गया। तो दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए थे बाढ़ में, वो रात भर फंसे हुए थे, ना उनके लिए उनके रुकने की व्यवस्थाएं थी, ना ही खाने की व्यवस्थाएं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए इस वजह से लोग काफी परेशान हुए हैं। जी
तो लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बेकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान से पूरे मामले का जायजा लिया है और पूरी टीम भी तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं। उसको लेकर क्या कुछ डिटेल हम चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें भी दिखाएं। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 जी, तो यही सवाल है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है हालात का जायजा जापान से लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द यहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कराए जाएं। हम चाहेंगे आप कुछ तस्वीरें भी दिखाएं कि फिलहाल क्या हालात है वहां पे। तरीके से प्रदेश के सीएम जो है इस समय विदेश दौरे पर है, वो वहां से लगातार सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। परंतु दूसरी बात यह है कि जो मैदानी इलाके में जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, जो अमला तैनात होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे हालातों में, खासकर प्राकृतिक आपदा के जैसे स्थिति में, वो उन इलाकों का दौरा करें जहां पर जनहानि की आशंकाएं ज्यादा होती है, जहां पर लोग खतरे से खेलने की कोशिश करते हैं बाढ़ के दौरान, तो उन इलाकों में तैनाती की आवश्यकता है। परंतु यहाँ पर जो है मैदानी इलाकों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से कल एक अधेड़ जो बाढ़ की चपेट में आ गया, तो दूसरी तरफ लोग काफी परेशान हुए हैं। तो लोग बेहद परेशान हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए लीलाधर राठी का रुख कर लेते हैं जो हमें सीधी तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि क्या हालात है सुकमा में। लीलाधर, हम आपको देख पा रहे हैं कि आप पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों की क्या समस्या है, कितनी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, दर्शकों को बताइए। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये सुकमा का सबसे पीक पॉइंट है। और यहाँ पर जो सीआरपीएफ का कैंप भी 100 मीटर दूरी पर सीआरपीएफ कैंप भी है। और ये जो पानी देख रहे हैं आप, लगा पूरी तरह से पानी भर गया है। लगभग 100 से 200 परिवार पूरे प्रभावित हुए हैं, जिनको शिफ्टिंग किया गया है। लेकिन हालात बेहद गंभीर है और खासतौर पर जब शहर का ये हालात है तो आप समझ सकते हैं कि जो गांव ग्रामीण इलाका है वहां पर किस तरह की स्थिति होगी। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, जो राइट साइड का जो हिस्सा है जो देख रहे हैं, ये सबरी नदी का पानी, जो बैक वाटर होता है, वो पानी अब शहर के अंदर घुसना शुरू कर दिया है। खासतौर पर जो सुकमा के जो वार्ड है 11 और 12 और 13, पूरी तरह से लगभग अभी जो बाढ़ का कहर वहाँ बरपा है और लोगों को शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हम चाहेंगे आप लोगों से बातचीत करें, क्या वो चाह रहे हैं, किस तरीके से वो परेशान है और प्रशासन से किस मदद की उम्मीद वो कर रहे हैं। जी, मेरे पास में यहाँ पर जो प्रभावित हैं वो हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा ये जो बाढ़ के हालात है, प्रशासन तरफ से क्या मदद मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, लोग मन तो नहीं आए हैं। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, स्पीड हर साल आता है पानी। देखिए, जो हमारे प्रभावित हैं वो कह रहे हैं कि लगातार हर साल कहर बरसता है, क्योंकि सबरी नदी यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे सबरी नदी है, जिसका बैक वाटर खासतौर पे जो गोदावरी है, गोदावरी भी पैक्ड है। उसके अलावा जो सबरी का जो पानी है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो शहर के अंदर पानी को पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो यहाँ के नागरिक हैं हमेशा शिफ्ट होते रहे। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारी जैसी होनी चाहिए थी वो तैयारियां फिलहाल नजर नहीं आती। जो सुकमा नगर पालिका के सीएम है वो गुजरात गए हुए हैं और जो वहाँ के जो एम्प्लॉय बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, तो लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस पर नजर लगाए हुए हैं और खासतौर पर जो जिले के प्रभारी मंत्री केदार कर से, उन्होंने भी कलेक्टर को निर्देश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करें, किसी भी तरह की जो मदद की आवश्यकता होगी उन्हें दी जाए। तो लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं और आपको बता दें सरकार की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। और बने रहिएगा लीलाधर, एक बार फिर से गणेश का रुख कर लेते हैं। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं गणेश, आपसे भी समझ लेंगे। उस इलाके की बात करें तो बीजापुर में किन किन समस्याओं का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है लोगों को और क्या सरकार संभव मदद कर पा रही है? देखिए, बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में जो 3 इलाके हैं, भैरमगढ़ का इलाका है, भोपालपट्टनम का इलाका है और ये गंगालूर का इलाका है। इंद्रावती नदी जो है भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम से होते हुए गुजरती है। तो उन इलाकों में जब भी बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो जो नदी किनारे के जो गांव बसे हुए उन लोगों को काफी परेशानियां होती है। ऐसे स्थिति में जब बाढ़ होता है, नदी नाले उफान पर होते हैं, तो जो इमरजेंसी मेडिकल सेवा है जिसमें से एम्बुलेंस की सेवा होती है, उसके अलावा जो रोजमर्रा की सामग्री जो ग्रामीणों को चाहिए होता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हालातों में जब नगर सेना की टीम है, एनडीआरएफ की टीम के पास है, तो उनके जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो बाढ़ से पीड़ित है परंतु
पिछले 36 घंटों में ऐसी स्थिति या ऐसी तस्वीर कहीं से भी नजर नहीं आई जहां पर प्रशासन लोगों की मदद करता नजर आए, परंतु कहीं ना कहीं लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई और दूसरी तरफ रात भर लोग बाढ़ की स्थिति में फंसे रहे। तो वहीं दूसरे बीजापुर के विधायक जो है विक्रम शाह मंडावी, वो कल दिन भर एक जो युवक जो इंद्रावती नदी में फंसा हुआ था उसे बचाने में लगे थे। नगर सेना की टीम उनके साथ थी। देर शाम किसी तरह रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। तो ऐसे में जो इलाके पहुंचविहीन इलाके हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, तो उन इलाकों में बाढ़ के दौरान लोग काफी परेशान होते हैं। जी, तो लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और एक बार फिर से लीलाधर का रुख कर लेते हैं। सुपर से हमारे साथ बने हुए हैं लीलाधर, ये भी समझ लेंगे कि मौसम विभाग की ओर से क्या अभी कोई डिटेल आई है, अगले कितने घंटों तक और बारिश की चेतावनी वहां पर दी गई है, रेड ऑरेंज येलो अलर्ट को लेकर भी कोई डिटेल सामने आई है क्या? देखिए, पिछले 12 घंटे से हालांकि यहाँ बरसात नहीं हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो इलाका है सबरी का किनारे का इलाका है और गोदावरी और पोलावरम, ये सब एक साथ इफेक्ट करते हैं, सुकमा जिले को इफेक्ट करते हैं। सुकमा जिले के लगभग पूरा जो इलाका है वो सबरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके चलते में ये जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जगदलपुर से जो सुकमा मार्ग है वहां पर भी बाढ़ के 2-3 जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। और कल जो तमिलनाडु जा रहे थे एक परिवार के 4 सदस्य नदी नाले में बहने से उनकी मौत हो गई है। इस तरह से ग्रामीण इलाकों में कई जगह जनहानि की भी खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जगदलपुर से लेके जो कोंटा का जो साउथ की और आंध्र की ओर जो जोड़ने वाली सड़क है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है और कई जगह पर पानी लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। जी लीलाधर, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से कहें थोड़ी तस्वीरें हमें जूम करके दिखाएं, क्योंकि आपके पीछे भी यहाँ पर हालात जो है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे दर्शकों को भी ये तस्वीरें देखने को मिले कि सुकमा के कितने खराब हाल है। बताना चाहूंगा, देखिए ये जो इलाका है पूरा पानी का, जैसे आप देख रहे हैं भरा हुआ पानी और सबरी नदी यहाँ से महज 50 मीटर दूरी पर है। और ये थोड़ी दूरी पे जो सीआरपीएफ कैंप है, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ कैंप है, जो भी वो भी प्रभावित हुआ है। वहाँ जवानों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ भी हालत गंभीर है। जैसे आप देख रहे हैं पूरा ये जो क्षेत्र है, खासतौर पर वार्ड क्रमांक 12 और 13 दोनों पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। वो रात जगह किए हैं, रात को लगभग 12 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ है, तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो गई है। तो लगातार परेशानियों का सामना ग्रामवासी को करना पड़ रहा है। सुकमा हो या बीजापुर हो या बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है और परेशानियों का सामना ग्रामीण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हालात बेहद खराब है बस्तर के और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हालांकि 68 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके कई जगह ऐसा है जहाँ पर प्रशासन फिलहाल नहीं पहुँच पा रहा है और गाँव में लोगों के छोटे छोटे घरों में झुग्गियों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लगातार झमाझम बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद जापान से बस्तर के हालात का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं भी कोई कमी ना आए।